मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आए हैं जिसे सुनकर आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो तो अपने महादेव के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, आपकी महादेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा तुम पिछले कई जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है और उन सारे जन्मों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं तुम्हें वो सब भोगने पड़ रहे हैं। वह सबको सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगते थे। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगते थे जिसमें तुम्हारी महादेव बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवारजनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ को। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे महादेव पिता को तकलीफ होगा और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगा। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि महादेव, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी, तो उसके बाद भी मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पे जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ रहे थे। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है ना। मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वो सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा। और मैं, चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा, मैं एक दिन उगा। मेरे बच्चे, वो शक्ति है तुम्हें। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर आज वह दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुख पे, जिस दर्द पे आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। वो दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रहे कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वह दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है, पाना तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है।
तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी आत्मा जानती है, वो आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थे। तुम कभी दुनिया की भीड़ हमें नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। तैयारी करो, अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो। दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ, उस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की। मेरे बच्चे मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान, अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है काम करते करते, जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है। तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आए हैं। मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं। एक कदम नहीं, तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीर से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे, वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वह सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे हैं, वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगते थे, तुम कितनी जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो और तुम ऐसी जगह पे बैठे हो, मेरे बच्चे, जहाँ पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रम मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला तुमने, हमेशा दूसरों का भला सोचा और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, उसका भला मैं स्वयं सोचता हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करता हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने में स्वयं पूरे करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो, उस कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रहे हैं। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहे हैं, पर जो भविष्य में तुम्हारा देख रहे हो, उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि महादेव में वो रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब आप पर जब पीछे मुड़कर देखता तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रहे थे और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। तुम खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें वह सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था वो भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जो अतीत में धोखे हुए हैं,
जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले, अब ऐसे लोग नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है। एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रहे हैं। मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रहे, मैं मेरे बच्चे और तुम्हारे आंखों की वो चमक देख पा रहे जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उसे खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि महादेव आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। जो सपने मैंने सोचे थे वो तो बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने बने बनाए काम को मत बिगाड़ो। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा और बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तो अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो, इतने दबाव में मत काम करो। आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है। तुम्हारी और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है। ना कि लोगों को चुगली से, ना तो बुराई से, ना ही षड्यंत्र से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे भविष्य में तो अब चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो। मेरे बच्चे अब रो मत, अब हो बोझ को उतार फेंक को अपने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा था। तब तुम्हें वो अकेलापन ही अच्छा लगेगा, तब तुम्हें यह झूठ ही मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगा, ये झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वो तुम्हारे साथ वहां खड़ा होना डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुमने बहुत अच्छे से निभाई मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुंह पर से यकीन कभी नहीं। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव पिता को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ न समझ लें। तुम तो इतने मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जिस ओर लेकर जा रहा है वो तुम्हारी कल्पना से परे है। और ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये दुनिया नहीं है तुम्हारे, यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछे। ये दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे, और तुम्हारी महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारी उस हर झूठी हसीने में तुम्हारे साथ रहे। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है। तुम्हारा मन इतनी गंध में भी तुमने अपने उस पवित्रता को बरकरार, यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत कि उनके इतने अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बनी। तो अकेले होने से डरो मत, एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वो लोग सोचेंगे का शंभू ने तुम्हें अकेला न छोड़े। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बाजी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे
वह तो तुम्हें सफलता दिला गई, तो अपने दिल से, अपने दिमाग से ये बोझ को उतार भिखू, जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है वो उतार कर उनको वापस का और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और ये भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुशी नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने? मैं तो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस कर सकते कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तुम मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो घरे साथ उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रुलाए। अपने बचपन की यादों से निकलो, अपने हर उस दर्द की यादों से बाहर निकलो और आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। ये मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे डर को, सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ा। वो मंजिल कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगा और तुम्हें गिराएगा नहीं। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। तुम हारोगे नहीं, तो अपने मन से डर, ये भय कि कुछ हो जाएगा। महादेव, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ा और चलो। अब यही तो मौका है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।